हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर ऑल वेल डूइंग ग्रेट। सो आज हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल एंड बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्स के बारे में रिगार्डिंग थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग। सो आपको पता है कि जो बच्चे सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में सिलेक्ट हुए और जिन बच्चों का अपग्रेड हुआ सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में, तो उनका सिलेक्शन लिस्ट आ चुका है। ये सब कुछ आपको पता होगी। लेकिन आज हम बात करेंगे रिगार्डिंग थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग। पॉसिबल डेट्स क्या रहेंगे, कट ऑफ क्या रहेगा, मीन्स मिनिमम पॉइंट्स कितने होने चाहिए आपको वहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हो कि सिलेक्शन लिस्ट आ चुका है। अब बच्चों को एडमिशन करना है 6 दिसंबर से लेकर 14 दिसंबर तक। यहाँ पर पॉसिबल डेट्स की अगर हम बात करें तो 14 दिसंबर तक कोई भी चांस नहीं बनता है थर्ड राउंड होने का। इवन 15th को भी यहाँ पर थर्ड राउंड के लिए नोटिस नहीं आएगी, क्योंकि फिर 15th 16th को कॉलेज वाले रिपोर्ट करेंगे टू बोपी ऑफिस कि हमारे कॉलेज में कितनी सीट्स वेकेंट रही, कितने बच्चों ने एडमिशन किया और कितने बच्चों ने एडमिशन नहीं किया। सो 14 दिसंबर तक आपको एडमिशन करना है। फिर 15th 16th इवन 17 दिसंबर तक कॉलेज यहाँ पर इनको मेल करना है, जीमेल करना है बोपी ऑफिस को कि मेरे कॉलेज में कितनी सीट्स वेकेंट रहे। इसी तरीके से सभी कॉलेजेस बोलेंगे कि हमारे कॉलेज में कितनी सीट्स वेकेंट रही। तो फिर उन्हीं सीट्स का थर्ड राउंड होगा जो वेकेंट रहेंगी, जो अनफिल रहेंगी। जो बच्चे एडमिशन नहीं करेंगे ऑब्वियसली उनकी ही सीट्स अनफिल रहेंगी। यहाँ पर पॉसिबल डेट्स की अगर हम बात करें तो आप मान के चलो कि 20 दिसंबर के बाद ही थर्ड राउंड होगा। ओके, 20 दिसंबर के बाद ही थर्ड राउंड होगा। इससे यहाँ पर पीछे भी जा सकता है, 25 दिसंबर इवन 1 जैन से भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर हम पॉसिबल डेट्स की बात कर रहे हैं तो 20 दिसंबर के बाद ही काउंसलिंग होगी, थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग फॉर बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल एंड बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज। और आई थिंक कि यही आपका लास्ट राउंड होगा, जिसको मॉप अप राउंड भी कहते हैं। मॉप अप राउंड हम लास्ट राउंड को बोलते हैं। ओके, तो इसके बाद कोई भी राउंड नहीं होता है, मॉप अप राउंड लास्ट राउंड होता है। लेकिन पिछले साल जब थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग हुई, जिसका नाम इन्होंने मॉप अप राउंड दिया था, मीन्स लास्ट राउंड कि मतलब अब कोई भी राउंड नहीं होगा, सीट्स वेकेंट रहती हैं तो रहने दो। ओके, मॉप अप राउंड के बाद कोई भी राउंड नहीं होता है। आपने देखा होगा कि जो JKCET BE BTech इंजीनियरिंग कोर्स हैं उनका थर्ड राउंड या मॉप अप राउंड हुआ, अब उनका कोई नहीं राउंड होगा। पिछले साल फिर इन्होंने फोर्थ राउंड किया, जिसका नाम इन्होंने स्पेशल राउंड रखा। ओके, स्पेशल राउंड। तो वहाँ पर वो जो इंडियन नेशनल काउंसिल हैं उसी की तरफ से नोट्स आई थी कि आप स्पेशल राउंड करो, क्योंकि सीट्स वेकेंट रहे। और वो अप्लाई ओवरऑल इंडिया हुआ, ना कि हमारे स्टेट में ही। तो उसके लिए INC ने कुछ नोट्स निकाली थी कि आप ये कट ऑफ ये डाउन करो। ओके, कट ऑफ डाउन करो, मिनिमम पॉइंट्स आप डाउन करो ताकि और बच्चे यहाँ पर पार्टिसिपेट कर पाए। तो इन्होंने फिर पिछले साल फोर्थ राउंड या स्पेशल राउंड वहाँ पर किया। लेकिन इस साल आई थिंक ये नहीं करेंगे स्पेशल राउंड या फोर्थ राउंड। इस साल यहाँ पर 3 ही राउंड हो सकते हैं, जो कि तीसरे राउंड को ये मॉप अप राउंड भी नाम देंगे। मॉप अप राउंड का मतलब लास्ट वाला राउंड। 20 दिसंबर के बाद ही यहाँ पर होगा थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग फॉर BSc नर्सिंग, BSc पैरामेडिकल एंड BSc टेक्नोलॉजी कोर्सेज। यहाँ पर मिनिमम पॉइंट्स की बात करें, कट ऑफ की बात करें, आपको पता है कि इन्होंने जब फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग की तो मिनिमम पॉइंट्स इन लोगों ने 25 पॉइंट्स रखे और सेकंड राउंड में इन्होंने 20 पॉइंट्स रखे। मैंने जिसके 20 पॉइंट्स भी आए हैं 180 में से, उसको भी इन लोगों ने सेकंड राउंड में बुलाया था काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। अब अगर हम थर्ड राउंड की बात करें, ये यहाँ पर 15 पॉइंट्स तक जा सकते हैं, क्योंकि 5 पॉइंट से कम हो रहे। इवन अगर ज़्यादा सीट्स वेकेंट रहती हैं तो ये 10 पॉइंट्स तक भी जा सकते हैं। ओके, लेकिन अब कंफर्म नहीं है, जब नोट्स आएगी उसी में ये सब कुछ लिखा होगा। पहले फर्स्ट राउंड में इन लोगों ने 25 कट ऑफ रखा, मैंने जिसके 25 थे वो भी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर पाएगा फर्स्ट राउंड में। फिर सेकंड राउंड में इन लोगों ने 20 पॉइंट्स कट ऑफ रखा, जिसके 20 पॉइंट्स भी थे उसको भी यहाँ पर इन लोगों ने बुलाया। अब थर्ड राउंड में ये आई थिंक 15 पॉइंट जिसके होंगे उसको भी आई थिंक बुलाएंगे, या इससे कम भी जा सकते हैं। और
अगर हम कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे लाइक कौन सा बच्चा एलिजिबल है, तो अगर किसी बच्चे को सेकंड राउंड में सीट मिली है और चाहता है कि मैं थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करूं, तो एडमिशन करना ज़रूरी है। अगर आप एडमिशन नहीं करते हो तो आपको यहां पर पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे थर्ड राउंड में। सो थर्ड राउंड में यहां पर पार्टिसिपेट करने के लिए अगर आपको सेकंड राउंड में सीट मिली है तो एडमिशन करना आपको यहाँ पर ज़रूरी है, तभी आप थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट कर पाओगे। और यहाँ पर अगर किसी का अपग्रेड हुआ है सेकंड राउंड में, उसका मतलब उसको फर्स्ट राउंड में सीट मिली थी, अपग्रेड हुआ है सेकंड राउंड में, ओके फर्स्ट राउंड में सीट मिली है और सेकंड राउंड में अपग्रेड हुआ है, तो वो यहाँ पर थर्ड राउंड के लिए पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, वो एलिजिबल नहीं है। इसका मतलब जिसका एक दफ़ा वन टाइम जिसका अपग्रेडेशन हुआ है, तो वो यहाँ पर फिर से अपग्रेड नहीं कर पाएगा। अपग्रेडेशन के लिए यहाँ पर जो पिछले साल यहाँ पर इन लोगों ने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा था, तो मैं उस हिसाब से बात कर रहा हूँ कि जिसका वन टाइम अपग्रेडेशन होता है वो यहाँ पर सेकंड टाइम अपग्रेडेशन नहीं कर पाएगा। सो ये भी आपको याद रखना है। सो अगर आपको सीट मिली है सेकंड राउंड में और आप एडमिशन नहीं करते हो, तो आप एलिजिबल नहीं हो थर्ड राउंड में। अगर आपको सीट मिली है सेकंड राउंड में और आप एडमिशन करते हो, तो आप यहाँ पर थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट कर पाओगे अपग्रेडेशन के लिए। और अगर किसी बच्चे का एक टाइम अपग्रेड हुआ है, मीन्स फर्स्ट राउंड में सीट मिली थी, सेकंड राउंड में अपग्रेड हुआ, अब वो थर्ड राउंड के लिए एलिजिबल नहीं है क्योंकि उसको वन टाइम एक दफ़ा उसको अपग्रेड हुआ है। सो यहाँ पर आप ये पॉइंट्स खुद भी चेक कर सकते हो। ये प्रीवियस ईयर की नोटिस हैं, ओके प्रीवियस ईयर की ये नोटिस हैं जो मैंने अभी आपके साथ बोला कि जो कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनको सेकंड राउंड में अपग्रेड हुआ है, वो यहाँ पर आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे थर्ड राउंड में, ओके मीनिंग जिनका एक टाइम अपग्रेडेशन हुआ है, द कैंडिडेट्स हु हैव बीन अपग्रेडेड ड्यूरिंग सेकंड राउंड, जिनको सेकंड राउंड में अपग्रेड हुआ है मीन्स उनको फर्स्ट राउंड में सीट मिली होगी, फिर सेकंड राउंड में अपग्रेड किया, तो वो यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं है थर्ड राउंड के लिए। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो, ये भी मैंने आपको बोला कि द कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड सीट ड्यूरिंग सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग, तो जिन बच्चों को सीट मिली है सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में, अब अगर वो एडमिशन नहीं करते हैं तो वो एलिजिबल नहीं है थर्ड राउंड के लिए। सो अब अगर किसी बच्चे को सेकंड राउंड में सीट मिली है तो एडमिशन करना ज़रूरी है, तभी आप पार्टिसिपेट कर पाओगे थर्ड राउंड में। उसके बाद यहाँ पर पॉइंट नंबर 3, ये भी मैंने आपके साथ बोला है कि द कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड सीट during second round of counseling and have joined against the said seat shall be eligible। तो यहाँ पर अब अगर किसी बच्चे को सेकंड राउंड में सीट मिली और एडमिशन भी किया, तो वो एलिजिबल हैं थर्ड राउंड के लिए, मगर सीट किस में मिली, सेकंड राउंड में, ना कि फर्स्ट राउंड में। और आप यहाँ पर देख सकते हो पॉइंट नंबर 4, यहाँ पर आप देख सकते हो द कैंडिडेट्स वंस अपग्रेडेड shall not be eligible to participate in this round of counseling। सो जो वंस अपग्रेड, जो एक दफ़ा अपग्रेड हुए हैं, वो यहाँ पर थर्ड राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं, ओके। ये पिछले साल की नोटिस थी जिसमें ये पॉइंट्स थे।